आज हम आपको मिलवाएंगे इंसानियत के, मानवता के एक ऐसे फरिश्ते से जिन्होंने आज तक दर्जनों ऐसे लोगों की जान बचाई, सीधे तौर पर उनके परिवारों को एक ऐसा जीवनदान दिलवाया जिसकी वजह से आज उनकी पूरे हरियाणा और सिरसा जिला में चर्चा है। मन्नू साहब, आज तक मैंने जो है 17 लोगों की जान बचाई है, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी थे, लेडीज़ भी थी। तो 17 लोगों की मैंने जान बचाई है। अभी पीछे इसी 5 तारीख को एक लेडीज़ सिरसा की थी, दोनों मियाँ बीबी थे और दोनों आपस में झगड़ पड़े। झगड़ने के बाद जाती है अगर यादें। अब ये परमपिता परमात्मा की कृपा है। देखो, लोगों को पता नहीं कैसे ये दिमाग में आती है कि O2 हेड पे जाके सुसाइड करना है। अच्छा। और भगवान ने मुझे डिफीट करके यहाँ डुपट कर रखा है भी चलो तुम छलांग लगाओ तो क्या हुआ, बंदा तैयार बैठा है। तो हमें उस टाइम बचपन से ही मुझे तैरने का बहुत शौक था। तो उसी चीज़ से मैं, भगवान ने आगे मुझे ये कहा कि यार ठीक है, अब तू तैर रहा है, आगे तेरे को इस मामले में नौकरी मिलेगी इस डिपार्टमेंट में। तो मतलब पर चांस भगवान की कृपा से नहर विभाग में मुझे ये नौकरी मिल गई। तो तैरने की बात जो आप कह रहे हो, तो वो तैरना मेरे को आता है। एक तो मेरा ये नियम रहा है, चाहे वो आदमी कहीं का भी है, उसकी एक बार जान बच गई, उसके बाद में हफ्ते में 10 दिन में मैं उसके घर की विजिट करता हूँ। जितने भी लोग मैंने आज तक बचाए हैं। अच्छा, घर तक जाते परम पिता परमात्मा ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, जिसके आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से जितने भी मैंने लोगों को आज तक बचाया है, मैं उनके हफ्ते या 10 दिन में उनके घर जाता हूं, जाके उसके हालात पूछता हूं कि क्या। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम आपको मिलवाएंगे इंसानियत के, मानवता के एक ऐसे फरिश्ते से जिन्होंने आज तक दर्जनों ऐसे लोगों की जान बचाई, सीधे तौर पर उनके परिवारों को एक ऐसा जीवनदान दिलवाया जिसकी वजह से आज उनकी पूरे हरियाणा और सिरसा जिला में चर्चा है। दरअसल O2 वियर पर पिछले कई सालों से मुझे लगातार यहाँ से कवरेज करने का मौका फ्लड के खास करके टाइम में उस पीरियड में मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही नेक इंसान, एक मैं कहूँगा एक हीरा इंसान है जो हर किसी के साथ हमेशा बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। सबसे पहले उनकी तस्वीर दिखाते हैं। O2 वियर जो कि सिरसा का सबसे बड़ा हेड, जहाँ से घग्गर के पानी को कंट्रोल किया जाता है, उसके इंचार्ज हैं ओम प्रकाश जी। और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ उनका बहुत पुराना नाता है और लगातार वो इस O2 वियर पर जो अपनी प्रशासनिक सेवाएं निभाते हैं, पल पल की रिपोर्ट सरकार के साथ साझा करते हैं, प्रशासन के साथ साझा करते हैं और बहुत शालीनता के साथ यहाँ पर हर वो रिपोर्ट करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने कीमती वक्त दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनु साहब, आपके चैनल का, मैं तेज हरियाणा का, मैं आपका यहाँ पहुँचने पे स्वागत करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और बार बार आप मेरे इस इंटरव्यू के लिए, यहाँ कष्ट देने के लिए, आप अपने शरीर को कष्ट दे के यहाँ पहुँचते हैं, इसके लिए मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। सर, सबसे पहला सवाल है, आप आज तक आपने पिछले कई सालों में लगातार जब सेवाएँ आप दे रहे हैं, आपने दर्जनों लोगों की जान बचा दी। ये जुनून आपका कम नहीं होता है, मैं देखता हूँ कि आपका जुनून और बढ़ता जाता है। कितने लोगों की हकीकत में आपने ज़िंदगी बचाई है और कैसे गेस कर लेते हैं सर आप? मन्नू साहब, आज तक मैंने जो है 17 लोगों की जान बचाई है, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी थे, लेडीज़ भी थी। तो 17 लोगों की मैंने जान बचाई है। अभी पीछे इसी 5 तारीख को एक लेडीज़ सिरसा की थी, दोनों मियाँ बीबी थे और दोनों आपस में झगड़ पड़े। झगड़ने के बाद उसका हस्बैंड तो आगे निकल गया और वो लेडीज़ यहाँ स्टाल लगाने के लिए बैठ गई। तो मेरे इस ऑफिस के आगे से जब भी कोई आदमी लगातार 2-3 बार घूमता है तो मुझे उसकी जजमेंट हो जाती है कि ये आदमी बार बार चक्कर काट रहा है। बेशक वो आदमी मेरे गढ़ पड़ जाए, मैं उसको रोक के पूछता हूँ कि भाई कारण क्या है तेरा, क्यों बैठा है या क्यों घूम रहा है बार बार। तो इस चीज़ से मैं अंदाजा, और ये परमपिता परमात्मा की, माता रानी की कृपा है कि मुझे एडवांस में ही ऐसा भाव हो जाता है कि ये आदमी ऐसा करेगा या ये लेडीज़ ऐसा करेगी। तो वो लेडीज़ मियाँ बीबी दोनों आपस में झगड़ पड़े। मैंने उनको झगड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन वो मेरे ऑफिस के इधर आगे, हमारा जो कंट्रोल रूम है, इसके आगे आके वो लेडीज़ नहर को बार बार तका रही थी। तो मेरी उसके ऊपर नज़र थी। हालांकि मेरे बाद में सुनने में आया कि उसके घर वाले ने हमारे किसी मुलाजिम को ये बता दिया कि ये लेडीज़ छलांग लगाएगी, ध्यान रखना आप। लेकिन मेरे उस कर्मचारी ने मुझे नहीं बताया। वो क्यों बता नहीं पाया, मेरे को उस चीज़ का ध्यान नहीं। लेकिन मैंने उस लेडीज़ के ऊपर निगाह बनाए रखी
और जैसे ही वो नहर के पास गई, जाते ही मैं उसके पास फ़ौरन पहुंच गया, पहुंच के मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते हुए मेरे को बार एक दो बार तो मेरे को उसने कहा भाई साहब मेरे को आप छोड़ दो, मैं मेरी ज़िंदगी से तंग हूँ, मेरा घर वाला मारता है पीटता है। तो मैंने उसको फिर समझाया बैठाया, मैं कभी ऐसे मरने से कोई ज़िंदगी का बेहतर सवाल पैदा नहीं होता, कोई हालात नहीं निकलते, आप बैठिए, आपका समाधान करेंगे। मैं उसको बुला चपला के दफ्तर के अंदर ले आके ग्रिल के अंदर बैठाया, मैंने पानी पुनी पिलाया, फिर मैंने उसके घर वाले के उसके बारे में सारी चीज़ पूछी। उसके बाद मैंने 112 को फ़ोन किया। जैसे ही मैं उसको पकड़ के ले आया, श्रीमान डीएसपी साहब एलनाबाद मौजूदा मौके पे आ गए थे, तो उन्होंने भी उस सीन को देखा। तो मेरे को बुला के उन्होंने पूछा क्या माजरा है, तो मैंने बताया सर मैं कैसे इस तरह से ये सुसाइड कर रही थी। तो डीएसपी साहब कहने लगे ठीक आप इसको बैठाइए और मैं रानिया से पुलिस भेजता हूँ। फिर डीएसपी साहब ने 112 नंबर को भेजा और 112 के मैंने हवाला उनके कर दिया। फिर वो थाने में लेके गए, थाने में ले जाने के बाद में उन्होंने उनको बचाया। तो उसके परिवार वाले भी आगे, वो भी मेरा आगे धन्यवाद करे, कहते भाई साहब आज आपने एक ज़िंदगी बचा दी है, ये रुल जाती है, अभी इसके बच्चे रुल जाते एक छोटी। तो मैंने उनको बार बार समझाया, हर आदमी को मैं ये समझाता हूँ जो भी ऐसा कार्य करता है उसको मैं समझता हूँ कि मरना कोई जो है ना हल नहीं है, तो बैठ के कोई चीज़ सुलझाव हो जाए, उस पर की चीज़ नहीं है। तो करीब करीब जो है समझाने के बाद में वो लोग समझ जाते हैं इस बात को, मानते हैं, बाद में वो इस बात के लिए ना फील भी करते हैं भी आज हमारी ज़िंदगी चली जाती है अगर याद नहीं। अब ये परमपिता परमात्मा की कृपा है। देखो लोगों को पता नहीं कैसे ये दिमाग में आती है कि O2 हेड पे जाके सुसाइड करना है। अच्छा। और भगवान ने मुझे डिफीट करके यहाँ डुपट कर रखा है भी चलो तुम छलांग लगाओ तो क्या हुआ, बंदा तैयार बैठा है। तो ये परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ मैं, उन्होंने जो मेरे को ये हौसला हिम्मत दे रखी है, इसके उपरांत में ये कार्य करता हूँ। सर मैंने ये भी सुना है कि आप तैराक बहुत ज़बरदस्त हैं, आप जैसे कोई ऐसे बहुत सारे केस मैंने देखे हैं कि वो लोग छलांग तक लगा जाते हैं, लेकिन आप फिर उनके पीछे कूदते हैं और आपकी सबसे बढ़िया ट्रिक है कि आप पीछे से जाके उस व्यक्ति उस महिला को बाहर निकालते हैं। तो कैसे सर आपको आभास होता है, क्या उस वक्त टेक्निक आप यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने डूबते लोगों को भी तो सहारा दिया है अब तक? देखिए पन्नू साहब, मेरा जो तैरने की बात है, अब मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा तैराक तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसमें संतुष्ट हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे ये एक हुनर दिया हुआ है। बचपन से जब हमारे पास ये भाखड़ा नहर आया करती O2 गाँव में, उस टाइम बचपन से ही मुझे तैरने का वो शौक था। तो उसी चीज़ से मैं भगवान ने आगे मुझे ये कहा कि यार ठीक है अब तू तैर रहा है, आगे तेरे को इस मामले में नौकरी मिलेगी इस डिपार्टमेंट में। तो मतलब पर चांस भगवान की कृपा से नहर विभाग में मुझे ये नौकरी मिल गई। तो तैरने की बात जो आप कह रहे हो तो वो तैरना मेरे को आता है, लेकिन जिसके पकड़ने की आप बात कहते हो तो ये एक अपनी ट्रिक होती है। मेरा एक बार इंटरव्यू हुआ, मेरी एक फाइल गई थी मेरी, तो उसके अंदर हमारे यहाँ DC सिरसा भी रह के गए हैं श्रीमान RK सिंह, हमारे डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी है इरीगेशन के। तो मेरी उनके पास फाइल गई, तो उन्होंने मेरी फ़ाइल को निकालने से मैं कुदरती वो उनको मिलने के लिए गया था मेरी फ़ाइल के उपरांत। तो मेरे को ऐसा आपने बुलवाया, स्पेशल बुला के मेरे को कहने लगे भी तू इतने लोगों की जान कैसे बचाता है, 16 आदमियों की जान कैसे कहने बचा दी। तो मैंने कहा सर मैंने कोई एकदम 16 आदमियों की जान नहीं बचाई, किसी साल में 1 आ गया, किसी साल में 2 आ गए, किसी साल 3 में। हाँ। आज तक का ये रिकॉर्ड है कि सर 16 हो गए हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा, हालांकि मेरे को नहीं पता था कि वो खुद तैराक है। तो मेरे को कहने लगे भी तू कैसे करता है जजमेंट। मेरे को कहने लगे, कहता भी एक लेडीज छलांग लग जाती है तो तू उसको कैसे पकड़ा है। मैं कहा सर उसको मैं बाल से पकड़ूंगा और कोई इलाज नहीं, उनका बाल पकड़ूंगा मैं। और कहता भी आदमी का किस तरह करोगे। मैं हमेशा जो डूबने वाला आदमी है उसको कभी सामने जाके मत पकड़ो, सामने जाने के बाद में वो अपने कोशिश करता है डूबने के, अगले को डुबो दो और मैं बच जाऊँ। वो पकड़ने वाले आदमी के ऊपर चढ़ जाता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। लेकिन ये एक ट्रिक होती है कि उसको हमेशा बैक साइड से पकड़ना चाहिए। तो फिर इस तरीके से मैंने बताया। फिर वो साहब बाद में मेरे को कहने लगे, कहता बिल्कुल तेरी ये बात जायज़ है, मैं खुद तैराक हूँ इसलिए मैंने तेरे से ये सवाल किया है। सर अब तक मैं पिछली बार भी आपका इंटरव्यू कर रहा था, तब आपने कहा था कि आपकी जो फाइल है वो हमने सुना था कि केंद्र तक आपकी फ़ाइल मूव कर गई है। आपको जिला प्रशासन ने बहुत बार सम्मानित किया, आपको उपमंडल स्तर पर किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको तमाम नेताओं द्वारा भी प्रशंसा पत्र दिए गए, मगर ये मामला केंद्र तक कहाँ तक पहुँचा? क्योंकि आपकी फ़ाइल तो बहुत हैवी फाइल है, वो बहुत आगे जानी चाहिए थे, और एक नहीं बल्कि 17 लोगों की जान बचाना अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। पन्नू साहब, लोकल प्रशासन की जहाँ आप बात करते हैं तो मेरे माननीय एक्शन महोदय जो 2015 के अंदर जब मैंने O2 हेड की ड्यूटी ज्वाइन की, उस टाइम मेरे एक्शन थे श्रीमान NK भोड़ा जी, और SC थे मेरे श्रीमान राजेश बिश्नोई। उन दोनों की ये गाइडलाइन थी कि मैंने फर्स्ट बार एक लड़की को बचाया तो उन दोनों ने मेरा केस रिकमेंड करके 26 जनवरी या 15 अगस्त जो भी मौके पे आ रही थी DC साहब को उन्होंने भेजा। उसके बाद जी ये एक परिपाटी पड़ गई, जब भी कोई ऐसे बचते मेरा डिपार्टमेंट जो है भेजा। उसके बाद में श्रीमान बाम्बू साहब आ गए थे, अजीत हुड्डा एक्शन आ गए थे, उन्होंने भी सेम उसी परिपाटी को चलाते हुए मुझे कई बार प्रशासन से सम्मानित कराया। तो मैं उन चारों अधिकारियों का भी
धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को इस लायक समझ के मेरी उन्होंने रिकमेंडेशन की और लोकल प्रशासन भी मुझे सम्मानित करवाते रहे। और उसके बाद अब पन्नू साहब आप मेरी फाइल के बारे में बात करें तो थ्रो प्रॉपर चैनल एक इसके अंदर नियम है, मतलब जिसके उत्कृष्ट कार्य करने के उपरांत किसी को सम्मानित किया जाए तो उसके अंदर मेरा एक उसके अंदर इतने लोगों की जान बचाने की एक सरकारी गाइडलाइन है। मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे बताया कि भी तुम इस फाइल को एक चला, तो उसके अंदर जीवन रक्षा पदक होता है जो राष्ट्रपति महोदय से मिलता है। तो उसके लिए मेरे विभाग ने फाइल मेरी चलाई, नीचे से एससी साहब ने भिजवाई, बाम्बू साहब ने, और ऊपर मेरी ईआईसी साहब के पास चली गई। ईआईसी साहब ने भी मुझे मेरे मतलब करीब मेरे विभाग के सभी अधिकारियों ने इस मामले में मेरा सहयोग किया और फिर वो मेरी फाइल जो है हमारे डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब महोदय के पास चली गई। कमिश्नर साहब ने भी उसे बहुत अच्छी तरह से रिकमेंडेशन की। उसके बाद में वो सेक्रेटरीट में गृह विभाग के पास चली गई, होम डिपार्टमेंट के पास। होम डिपार्टमेंट के साहब ने भी मेरी फाइल को दिल्ली भेज दी थी। ये 2024 की बात है जी। 2024 के अंदर 30 जुलाई लास्ट थी जिसमें मेरी उस फाइल को बुलाया गया था। तो मेरी वो फाइल दिल्ली पहुंच गई थी। उसके बाद मुझे नहीं पता जी अब मेरी फाइल वो क्यों रुकी, किस लिए रुकी। यहाँ से मेरे उसके अंदर सारे कागजात सबके जिन को मैंने बचाया उनकी सबकी फ़ोटो साथ थी लगी हुई। वो मेरी फाइल वो पूरी कंप्लीट होके 30 जुलाई लास्ट डेट थी उसकी 2024 के अंदर। तो 30 जुलाई को लास्ट में मेरी वो फाइल दिल्ली पहुंच गई थी। अब दिल्ली मुझे नहीं पता जी वो फाइल का है, मेरे पास कोई अप्रोच तो है नहीं, मेरे पास तो भगवान की अप्रोच है। कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता ठीक है। और ना ही मैं पन्नू साहब ये कार्य किसी कोई गिफ्ट लेने के एवज में करता हूँ। मेरा इंसानी फ़र्ज़ है, जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है। बाकी ये सरकार ने देखना है, गवर्नमेंट ने देखना है, राष्ट्रपति महोदय ने देखना है, प्रधानमंत्री महोदय ने देखना है, सीएम साहब ने देखना है। ये सभी जो हैं एक दयालु इस देश के नागरिक हैं, नेता हैं, तो वो उनकी मर्जी है कुछ दे या ना दे उसमें। सर इस ऑटो हेड पर ना सिर्फ पंजाब, हरियाणा, अलग अलग स्टेटों से लोग आकर यहाँ पर कमिट करने की कोशिश करते हैं आत्महत्या का। सर इतनी एज है आप फिर भी उन लोगों को बचाते हैं, उनको आप मोटिवेट करते हैं, परिवार तक आप सूचना पहुँचाते हैं। कितनी खुशी मिलती है सर, आपने इतने लोगों की जान बचाई, कितना आत्मसम्मान आप महसूस करते हैं? देखिए पन्नू साहब, एक तो मेरा ये नियम रहा है, चाहे वो आदमी कहीं का भी है, उसकी एक बार जान बच गई, उसके बाद में हफ्ते में या 10 दिन में मैं उसके घर की विजिट करता हूँ। जितने भी लोग मैंने आज तक बचाए हैं, अच्छा, घर तक जाते परम हो? पिता परमात्मा ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, जिसके आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से जितने भी मैंने लोगों को आज तक बचाया है, मैं उनके हफ्ते या 10 दिन में उनके घर जाता हूँ, जाके उसके हालात पूछता हूँ कि क्या ठीक हो, अब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक तो मेरे को ये खुशी मिलती है कि ये नहीं कि मैंने यहाँ मेरी ड्यूटी पूरी कर दी, अच्छा। अब अगला जाए जहाँ मर्जी जाए, तो ऐसा मैं नहीं करता। मैं उनके घर जाता हूँ, ज़रूर एड्रेस मेरे पास होता है। जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं उनके उसमें हाल पूछता हूँ जाके, तो उस चीज़ की मेरे को बड़ी खुशी होती है। और एक मैं ये इंसानी फ़र्ज़ समझता हूँ कि भगवान ने मुझे अगर ये मानव शरीर दिया है तो इसका कहीं ना कहीं सही तरीके से यूज़ किया जाए, गलत तरीके से यूज़ इसका ना हो। मैं परमपिता परमात्मा माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ मेरे हाथ से कोई गलत कार्य ना हो और मुझे सद्बुद्धि देते रहे। तो ये मैं भगवान का ये करिश्मा मानता हूँ, मेरी कोई इसमें बड़ाई वाली बात नहीं है, ना ही मेरे पास कोई ऐसा सोर्स है जिसमें लोगों की मैं जान बचाता हूँ। ये परमपिता परमात्मा माता रानी की कृपा है जिससे मेरे को शरीर के अंदर मेरे को ये फुर्ती मिलती है, मेरे को ये जुनून मिलता है। हालांकि मेरे को इन कई केसों में, ऐसे केसों में मुझे बहुत मतलब कई बार दिक्कत भी आती है, लोग कमेंट भी करते हैं, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता। मैंने तो एक मेरे गुरु पीर ने मुझे एक कहानी सिखाई हुई है, एक बात बताई हुई है, नेकी करो कुएं में डालो, फल की आस मत करो। और दूसरा मेरे को ये बताया गया है कि हाथी जब गांव में आता है तो कितने कुत्ते उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन वो अपनी मस्ती चाल से चलता रहता है। तो मैंने ये देखा, मेरे को लोग जो मर्जी कमेंट करते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मेरे को ये बड़ी खुशी होती है कि जब कोई ऐसे कोई इंसान बच जाता है, अभी बच गया, मेरा इंसानी फ़र्ज़ था, मेरा फ़र्ज़ बनता था, मैंने बच गया, उसकी किस्मत थी, बचना था। और एक आदमी तो पन्नू साहब सरदूलगढ़ से यहाँ के छलांग लगाएगा रात को 8:15 बजे, बताओ आप क्या करोगे उसका? उस रास्ते में कहीं पानी नहीं मिला, लेकिन एक भगवान की कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है कि तेने ये काम वहाँ जाके करना है और वहाँ एक आदमी तैयार खड़ा है, मेरा आदमी तैयार खड़ा है वहाँ। तो ये परमात्मा की कृपा है जी, मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर। और मैं सबसे बड़ी बात ये कि मेरा डिपार्टमेंट जो मुझे सहयोग कर रहा है, डिपार्टमेंट ने जो मेरे को मतलब यहाँ लगा रखा है, उनको इस चीज़ का पता है कि हमारा आदमी बिल्कुल सही है। मेरे को इस बात की खुशी है कि मुझे मेरे ऑफिसर, मेरे विभाग के ऑफिसर, चाहे यहाँ नीचे वाले हैं, चाहे सेक्रेटरीट में हैं और चाहे हमारे हेड ऑफिस में है, ईआईसी साहब वगैरह, सब जो है इस बात को ना महसूस करते हैं और मुझे इस बात का आशीर्वाद देते हैं। मैं उन सभी मेरे अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है। एक पन्नू साहब
कल रात को एक्सीडेंट हो गया था, मतलब इंसानी बात आप कर रहे हो। रात को कल 8:30 बजे करीब एक एक्सीडेंट हुआ। 2 लड़कियां फिरोजाबाद गांव की थी, एक उनका भाई था। वो ये पेपर जो अब गवर्नमेंट का चल रहा था सीएट वाला, वो पेपर दे के आ रही थी। और एक सरकारी मोटरसाइकिल जो आज भी हमारे ऑफिस के आगे खड़ा है, उस मोटरसाइकिल का उस प्राइवेट मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। तो उसके अंदर एक आदमी जो सरकारी मोटरसाइकिल में पीछे बैठा था, उसके चोट ज़्यादा थी, वो सीरियस था। और 2 लेडीज़ थी, उनके भी चोट काफ़ी लगी थी, तो वो भी घबरा गई। तो मैं एकदम भाग के वहाँ से आया। आने के बाद में मैंने देखा उस मंजर को, क्योंकि आवाज़ आई वहाँ मेरे बेटे तक, तो मैं भाग के आया भी ज़रूर कोई एक्सीडेंट हो। आगे आया तो एक लेडीज़ थी, वो बिल्कुल घबराई थी, एक बच्ची थी उसके साथ, वो भी घबराई हुई थी। तो मैंने उनको दोनों को उठाया। उस आदमी को जो लेटा हुआ था, जिसकी चोट लगी थी, उसको साइड में करवा कर उन दोनों को और उस लड़के को, उनका भाई जो था, मेरे ऑफिस में लेके आ गया। मैं वहाँ बैठा के उनको चाय पानी पिलाया, कूलर लगाया, उनको हौसला दिया, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 112 को मैंने फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया। इतने में एक सरदार जी आ गए। मैं उसको जानता ही ना, मैं पहले उसको मैंने कभी देखा। उसने आके मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी से मतलब पेश हुआ, मेरे को गाली गलौच भी करी। इवन वो आदमी मुझे थप्पड़ मारने तक कोशिश करी उसने। उसके बाद में मैंने उसको कहा, मैं भाई मैंने गलती क्या की है, मैंने तो इनको उठा के लाया हूँ, मेरा इंसानी फ़र्ज़ है। और गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है भी कोई एक्सीडेंट होता है तो आप उसकी जान बचाना चाहिए, मानवीय अधिकार है। तो उसको एवज में मैंने जहाँ मेरी ड्यूटी है उसके सामने ये एक्सीडेंट हुआ था, मेरा फ़र्ज़ भी बनता था उसको उठाना। तो मैंने क्या गलत काम कर दिया? वो आदमी मेरे को कहता है कि तुम इसको क्यों बैठाए रखे हो, 112 को फ़ोन क्यों किया तुमने? मतलब उनकी गलत जो टेंशन थी भाई 112 को कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो मतलब भड़काऊ भाषण दे रहा था यहाँ। तो मेरे वो आदमी धक्के से मेरे गल पड़ने को तैयार था। मेरे को मतलब वो अगर मैं मेरा बचाव ना करता तो मेरे को थप्पड़ ही मारता ही। उसके बाद में मैंने 112 को फ़ोन कर दिया, 112 आई। उससे पहले वो दोबारा फिर आ गया, वो लेडीज़ वो चले गए थे, वो दोबारा आया, दोबारा आके मेरे को वार्निंग दे गया कि आज के बाद में अगर तूने किसी को यहाँ मदद की या 112 वालों को फ़ोन किया तो तेरे ना टांगे तोड़ दूंगा। ये फैसला अब तने करना है, भी मदद करनी है या तने अपनी जान बचानी है। ऐसे कहता वो आदमी सिरसा की तरफ निकल गया। तो अब मैं इस मामले के लिए मैं SHO साहब के पास जाऊंगा, जाकर उनको मैं FIR लॉज करवाऊंगा इस मामले की। भी मैंने कोई गलत काम किया है क्या? मैंने एक सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक मैंने उस आदमी को, अगर मैं एक्सीडेंट में पड़ा है उसको उठा के मैं यहाँ ले आया तो क्या गुनाह कर दिया? मतलब सर इस काम में चुनौतियाँ बहुत हैं। बहुत चुनौतियाँ हैं जी, मतलब चुनौतियों में हाँ बिल्कुल जी चुनौतियाँ हैं। मेरे को उसने माँ बहन की गालियाँ दी, थप्पड़ मारने तक वो गया। लास्ट में मेरे को 10 मिनट बाद में आके फिर दोबारा वार्निंग दे गया। तो मैं SP साहब से और SHO साहब से ये निवेदन करूंगा कि ऐसे आदमियों को सबक सिखाना चाहिए। ज़्यादातर जो एक्सीडेंट में लोग मरते हैं ना, वो ऐसे आदमियों को लोग वजह से मरते हैं, क्योंकि हर आदमी घबराता है कि आप अच्छा कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय से इस गर्मी के मौसम में निकाल के आपने यहाँ मेरे को अपने दर्शन दिए हैं, मैं उन दर्शनों के लिए बड़ा आभारी हूँ। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ऑटो वीयर हेड के इंचार्ज हैं, बहुत ही ईमानदार छवि के मालिक, और हमेशा उनका मिलनसार तरीका हर किसी को पसंद है। और इस वीडियो को इतना दबा के आप शेयर कीजिएगा ताकि उनकी फ़ाइल है वो माननीय प्रधानमंत्री जी तक और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तक वो पहुँचे, और उनको जो एक मानव रक्षक के तौर पर, जो जीव रक्षक तौर पर उनको जो सम्मानित किए जाने का अवार्ड है वो उन्हें मिले, और वो ऐसे ही अपने जीवन में जो मानवता की मिसाल पेश करते रहे। और निश्चित तौर पर हम उनको सैल्यूट करते हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, जो अपनी ईमानदारी के साथ जहां पर ना सिर्फ वो ड्यूटी निभाते हैं बल्कि मानवता का एक ऐसा फ़र्ज भी अपना निभा रहे हैं। चाहे वो इस ऑटो वीयर के आसपास कोई एक्सीडेंट हादसा हो जाए तो उसकी भी वो संभाल उतनी ही करते हैं, और अगर कोई यहाँ पर किसी भी तरीके से छलांग लगाता है, आत्म सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो उसकी भी वो जान बचाकर उसके घर तक उसको पहुँचाने की पूरी अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हैं। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, O2।